अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ शुरू होते ही मुख्तलिफ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है चीड़ का हलवा, जिसके खाने से आपके जिस्म में किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा। जैसे आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है और पट्ठों का कचौ है, तो वो इंशाल्लाह ये हलवा खाने से खत्म हो जाएगा। और आपके जिस्म को स्ट्रॉन्ग और जिस्म को गर्माहट पैदा करने के लिए ये हलवा बनाया जाता है। इन तमाम तकलीफ से जान छुड़ाएं ये हलवा बनाकर आप नाश्ते के साथ भी खाकर फायदा उठा सकते हैं। अगर आप असली चीड़ का हलवा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, टाइम ना जाया करते हुए बनाते हैं बिल्कुल असली चीड़ का हलवा। अब हम चीड़ का हलवा बनाने के लिए ये सबसे पहले हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। हम ये हलवा देसी घी में बना रहे हैं। आप जो नॉर्मल घी घर में इस्तेमाल करते हैं आप उससे भी ये हलवा बना सकते हैं। ये तकरीबन हमने आधा कप की करीब चीड़ ली है। चीड़ आप कोई सी भी ले सकते हैं। बाबूल के दरख्त की जो चीड़ होती है वो ज्यादा बेस्ट होती है। अब हम चीड़ को अच्छे तरीके से फुला लेंगे। सर्दियों में जिस्म को गर्म रखने के लिए, मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ये चीड़ का हलवा लाजमी ही बनाया जाता है। चीड़ यानी गोंद में काफी मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट जिस्म को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये चीड़। तो बेहतर तो यही है कि आप जो बाबूल के दरख्त की चीड़ होती है वो लाजमी यूज किया करें। अगर आपको नहीं मिलती तो आप किसी और किस्म की भी चीड़ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीड़ हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से फूल चुकी है। ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अच्छे तरीके से फूल जाती है। अब हम चीड़ को निकाल लेंगे। अब हम मजीद आधा कप के करीब घी लेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 कप के करीब गंदम का आटा डाल देंगे और आटे को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये हलवा ज्यादातर गंदम के आटे से ही बनाया जाता है जिसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। चीड़ के हलवे के बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सर्दी के मौसम में चीड़ का हलवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये हलवा जरूर बना कर खाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। और मौसमी बीमारियां जैसे हो जाती हैं, नजला, जुकाम, खांसी, इसके लिए भी ये हलवा लाजमी आप बनाइएगा। गोंद का हलवा खाने से आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई भी कैल्शियम की कमी है तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अभी आपको घी बहुत ही कम लग रहा होगा लेकिन कुछ ही देर में ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो इसलिए आप घी मजीद ना डालिएगा। अब हम मुसलसल इस तरीके से आटे को भूनेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तेज आंच पर आप आटे की बुनाई ना कीजिएगा क्योंकि आटा फौरन से जल जाता है, तो इसलिए आप बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर आटे की बुनाई कीजिएगा। जब तक अच्छे तरीके से खुशबू नहीं आ जाती और ब्राउन कलर का ये आटा हमारा नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है। आटे की हमारी बुनाई हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीड़ जो हमने फुलाकर पहले से रख ली थी। तो चीड़ को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसमें 2 कप की करीब पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन हमने ग्राइंड करके ऐड की है। चीनी डालकर हम एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए चीनी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध यानी मिल्क। एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूध शामिल करने के बाद हलवा हमारा बिल्कुल लिक्विड हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। पिस्ते, बादाम, अखरोट, जो आपकी मर्जी हो, जो आप पसंद करें वो ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें आधा कप के करीब नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है। अगर आप जो खुशक नारियल होता है वो अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करें। अब हम ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता और ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक हम ये हलवा पकाएंगे। अब हम हलवे की बुनाई करेंगे जब तक अच्छे तरीके से ये हमारा हलवा ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हम पकाएंगे। और अगर आप मजीद इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे हलवे की बुनाई अच्छी तरीके से हो जाएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए आप लास्ट में 2 चम्मच के करीब लाजमी देसी घी
ऐड कीजिएगा। इस हलवे के इतने ज्यादा फायदे हैं, अगर आप ये सर्दियों में ये हलवा बनाकर खाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इससे फायदे हासिल होंगे। और न्यू मदर के लिए ये हलवा लाजमी आप बनाया करें, क्योंकि आपको पता है कमजोरी हो जाती है, उसके लिए भी ये हलवा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हलवे का कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हलवे की बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इससे पहले मैंने मुख्तलिफ किस्म के चीड़ के हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा सेहत से भरपूर चीड़ का हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपने सर्दियों में ये हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ये हलवा आप लाजमी बनाइएगा, इससे हजारों बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।